बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जिसे हर देश का युवा कभी नहीं सुनना चाहता, लेकिन हर वो अच्छे भविष्य का सपना देखने वाला युवा खुद को बेरोजगार कहने पे मजबूर है। माना हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और अशिक्षित युवा हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की मार उन्हें झेलनी पड़ती है। लेकिन आज भी कई देश ऐसे हैं जिनके पास बड़ी जनसंख्या और अशिक्षित समाज भी है, लेकिन उस देश का युवा बेरोजगार बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस देश का सिस्टम एक निश्चित और कड़े नियमों से प्रतिबद्ध है। आज अपने देश में भी बेरोजगारी को लेकर लाखों युवा परेशान हैं। आपको याद होगा 22 मार्च 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से लड़ने के लिए ताली और थाली का आगाज किया था, जिससे हम एकजुट होकर इस महामारी से लड़ सकें और बखूबी लड़े भी। लेकिन आज वही ताली और थाली देश का युवा बेरोजगारी को लेकर बजाने पे मजबूर है। दोस्तों, देश के युवा ही देश के भविष्य होते हैं, लेकिन सिस्टम के चलते करोड़ों युवा बेरोजगार जैसे शब्द को सुनकर परेशान हो चुके हैं। आज हजारों युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर बेरोजगारी के खिलाफ कई बड़े अभियान चला रहे हैं, जिनका सीधे सीधे कहना है कि सरकार वैकेंसी तो निकाल नहीं रही और बाकी पहले से पढ़े एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, इन सब के एग्जाम भी क्लियर नहीं करा रही, और जिन एग्जाम्स के पेपर हो चुके हैं उनके परिणाम नहीं मिले। आखिर ऐसा क्यों? जाहिर है ऐसे देश का युवा परेशानी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदू और ज्ञान स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजादी के 76 साल बाद भी बेरोजगारी क्यों नहीं गई देश से? देश का युवा समाज बेरोजगार को लेकर क्यों परेशान रहता है, क्यों चिंतित रहता है? ये सब हमारे देश के सिस्टम की समस्या है। 12वीं फेल नेताओं के आगे हर बेरोजगार युवा मजबूर है जो इस देश को चलाते हैं, और बीए, बीएससी, बीटेक कर ग्रेजुएट युवा ग्रुप डी की नौकरी के लिए तरस रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब तक जाएगी देश से बेरोजगारी की मार? क्यों आए दिन सरकार की नीतियां फेल साबित होती हैं? आज हर बेरोजगार युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार चाहता है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इस समस्या का समाधान निकालती? देश में क्यों नहीं शिक्षा के महत्व को समझा जाता? और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सरकार क्यों नहीं अपने नियमों से रोकती? बेरोजगारी की मार तब तक हम युवाओं को झेलना है जब तक इस देश में तुष्टीकरण खत्म कर सुधार न आ जाए। आज हमारे देश में पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगारी की मार खाता है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार के उन नेताओं और उन कर्मचारियों पर है जो इस देश को करप्शन से भर दिए हैं। हमारे देश में अगर सरकार के सिस्टम फेल होते हैं तो सिर्फ करप्शन के कारण, जो कि आज बढ़ता हुआ करप्शन समाज में कई कुरीतियां पैदा करता है, और इससे उन चुनिंदा नेताओं और कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो इस समाज में रहकर इसी समाज को गंदा करते हैं। आए दिन सरकार के वैकेंसीज में धांधली होती है। क्यों? ये साबित करता है सरकार के ढीले और फेल सिस्टम, क्योंकि धांधली के कारण भी आज करप्शन है, जो एक बुरा प्रभाव है हमारे आने वाले समाज पर, जिसके कारण बड़े से बड़ा युवा भी करप्शन की मार झेलता है। धांधली और करप्शन को रोकने के लिए हमारी सरकार को चाहिए कि करप्शन करने वाले लोगों पर कड़े से कड़े फैसले ले। हमारे देश की केंद्र और राज्य सरकारें अच्छे नियमों और अच्छे योजनाओं को लाकर नाम तो लेती हैं, लेकिन वो नियम और योजना चल कैसे रही है इसका ध्यान कम देती है, और इन नियमों के कारण कर्मचारियों से करप्शन भी बढ़ने लगता है। इसके लिए देश की सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी देश की सरकार से अपील करता हूँ, करप्शन और धांधली खत्म कर हम युवाओं को रोजगार दें, जिससे हमारा उज्जवल भविष्य बन सके। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा नई नई ज्ञान की चीजें